कहानी की शुरुआत में हमारी मुलाकात होती है कौशल और टीना नाम के एक मैरिड कपल से। इन दोनों ने नैनीताल की खूबसूरत वादियों में अपना एक बहुत ही प्यारा सा घर लिया है। कौशल यहाँ नैनीताल की ही एक चाय बनाने वाली कंपनी में मार्केटिंग हेड के तौर पर काम करता है। टीना के साथ शादी के बाद कौशल की लाइफ एकदम परफेक्ट चल रही थी और दोनों साथ में काफी ज्यादा खुश थे। लाइफ यूं ही मजे में कट रही थी कि एक दिन अचानक टीना ने कौशल को एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी। उसने बताया कि वह प्रेग्नेंट है और वह अपने इस आने वाले बच्चे को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी। लेकिन दूसरी तरफ कौशल अभी बाप बनने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं था। उसे लग रहा था कि शायद फैमिली प्लानिंग के लिए यह सही वक्त नहीं है। पर टीना के चेहरे पर इतनी ज्यादा खुशी देखकर कौशल का दिल पिघल जाता है और वो भी इस बच्चे के लिए खुशी खुशी हाँ कर देता है। कुछ वक्त बाद दोनों की जिंदगी में एक बहुत ही प्यारी सी बेटी आती है जिसका नाम टीना बड़े प्यार से रुचिका रखती है। इनकी लाइफ में सब कुछ एकदम परफेक्ट और सही चल रहा था। लेकिन तभी किस्मत ने एक बहुत ही बुरा खेल खेला। एक दिन अचानक से एक कार एक्सीडेंट में टीना की दर्दनाक मौत हो जाती है। इस हादसे के बाद कौशल अंदर से पूरी तरह टूटकर एकदम अकेला पड़ गया था। वो हर वक्त बस टीना की यादों में ही खोया रहता। उसका डिप्रेशन इतना गहरा था कि वो अपनी 7 साल की छोटी सी बच्ची रुचिका का भी ठीक से ध्यान नहीं रख पा रहा था। हालांकि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता रहता कि किसी भी तरह खुद को संभाल कर अपनी बच्ची की अच्छी परवरिश कर सके। फिर एक दिन कौशल को घर में टीना का फोन रखा हुआ मिलता है। टीना को व्लॉगिंग करने का बहुत ज्यादा शौक था, इसलिए वो हमेशा फोन अपने पास ही रखती थी। अब कौशल उस फोन को खोलना चाहता था, लेकिन उसे लॉक का पासवर्ड नहीं पता था। कौशल सबसे पहले पासवर्ड में अपना नाम डालकर ट्राई करता है, लेकिन लॉक नहीं खुलता। तभी कौशल का ध्यान जाता है कि फोन में पैटर्न लॉक का भी ऑप्शन है। वो स्क्रीन पर अपनी बेटी के नाम का पहला लेटर आर बनाता है और किस्मत से फोन तुरंत अनलॉक हो जाता है। जैसे ही फोन का लॉक खुलता है, वैसे ही स्क्रीन पर नोटिफिकेशंस की एक लंबी सी लाइन आ जाती है। इतने सारे नोटिफिकेशंस देखकर कौशल भी बुरी तरह हैरान रह जाता है। वो ध्यान से देखता है तो किसी समीर नाम के शख्स ने टीना को करीब 47 बार कॉल किया था और ढेर सारे मैसेजेस भी भेजे थे। ये सब देखकर कौशल का दिमाग खराब होने लगता है कि आखिर ये समीर है कौन। इसके बाद कौशल शक के मारे टीना का पर्स वगैरह चेक करने लगता है और उसे पर्स के अंदर एक छिपा हुआ सिम कार्ड मिलता है। जैसे ही कौशल वो सिम अपने फोन में लगाता है, उसे समीर और टीना के बीच की सारी चैट हिस्ट्री दिख जाती है। वो चैट्स पढ़ते ही कौशल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसे पता चलता है कि टीना का उस समीर के साथ अफेयर चल रहा था। जो कौशल अब तक टीना की मौत के गम में डूबा हुआ था, अब उसका वो सारा दुख एक भयंकर गुस्से में बदल चुका था। उसे टीना से इतनी ज्यादा नफरत और घिन महसूस होने लगी थी कि वो यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि टीना उसके पीठ पीछे इतना बड़ा धोखा दे सकती है। अब अगर समीर की बात करें तो वो कोई अनजान इंसान नहीं, बल्कि कौशल का ही एक पुराना दोस्त था। समीर का अपना टूर्स एंड ट्रेवल्स का बिजनेस था। ये सब जानने के बाद कौशल गुस्से से आग बबूला होकर सीधा समीर के ऑफिस पहुंच जाता है और वहां जाते ही बिना कुछ सोचे समझे वो समीर को बुरी तरह पीटने लगता है। समीर बार बार उसे रोकने की और समझाने की कोशिश करता है कि भाई, मेरी कोई गलती नहीं है, तू गलत समझ रहा है। लेकिन कौशल उस वक्त इतने भयानक गुस्से में था कि उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था और वो उसे बस मारता ही रहता है। तभी वहां अचानक से पुलिस वाले आ जाते हैं और कौशल को इस तरह मारपीट करता हुआ देखकर उसे अरेस्ट करके अपने साथ थाने ले जाते हैं। कुछ देर बाद थाने में एक वीर नाम का बंदा आता है और वो कौशल की बेल करवाकर उसे लॉकअप से बाहर निकाल लेता है। ये देखकर कौशल काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी वीर को नहीं देखा था और ना ही वो उसे जानता था। वीर तब कौशल को बताता है कि उसे समीर ने ही कॉल करके बताया था कि पुलिस वाले कौशल को पकड़ कर ले गए हैं और उसी के कहने पर वो बेल कराने आया है। इसके बाद वीर कौशल को अपने साथ अपने घर ले जाता है। लेकिन जैसे ही कौशल वीर के घर के अंदर कदम रखता है, वो वहां का नजारा देखकर एकदम सुन्न पड़ जाता है। वहां कमरे में बिल्कुल वैसा ही एक झूला रखा हुआ था जैसा टीना को बहुत पसंद था और जो उनके अपने घर में भी लगा हुआ था। सिर्फ झूला ही नहीं, बल्कि वहां रखा हुआ गद्दा और बाकी का इंटीरियर भी हूबहू उनके घर जैसा ही था। ये सारी चीजें देखकर कौशल का दिमाग तेजी से घूमने लगता है और वो बिना एक शब्द कहे तुरंत वहां से बाहर निकल जाता है। बाहर आते ही कौशल के दिमाग में एक विचार आता है। वो तुरंत टीना का फोन निकालता है और इस बार एक हिडन फोल्डर के पासवर्ड वाले ऑप्शन में वीर टाइप करता है। जैसे ही वो वीर लिखता है फोन का, वो लॉक भी खुल जाता है। ये देखते ही कौशल को पूरी कहानी शीशे की तरह साफ हो जाती है। वो समझ जाता है कि टीना का अफेयर असल में किसी समीर के साथ नहीं, बल्कि इस वीर के साथ चल रहा था। टीना ने बड़ी चालाकी से वीर का नंबर ही अपने फोन में समीर के नाम से सेव करके रखा हुआ था ताकि किसी को शक ना हो। ये भयानक सच जानने के बाद कौशल पूरी तरह से टूटकर बिखर जाता है। वो पागलपन की हालत में जल्दी से अपने घर पहुंचता है और उस झूले पर आग लगा देता है जिसे टीना अपनी पसंद से खरीद कर लाई थी। अपने घर में अचानक से झूले को इस तरह भयानक तरीके से जलता हुआ और अपने पिता को इस अजीब हालत में देखकर 7 साल की रुचिका बुरी तरह डरकर सहम जाती है। तभी वहां अचानक से टीना की बहन आ जाती है और वो घर का ये डरावना माहौल देखकर रुचिका को अपने साथ ले जाने लगती है।
वो कौशल से साफ शब्दों में कहती है कि अभी तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, इसीलिए जब तुम उस हालत में आ जाओगे कि रुचिका को अच्छे से संभाल सको, तब आकर इसे ले जाना। फिलहाल मैं इसे अपने साथ रख रही हूँ। कौशल तब भरे हुए गले से टीना की बहन को बताता है कि टीना का वीर के साथ अफेयर चल रहा था, लेकिन ये सुनकर उसकी बहन कोई हैरानी नहीं जताती, बल्कि वो बड़ी बेरुखी से कहती है कि वो ये बात पहले से जानती थी, और वैसे भी तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो टीना यही सब करती। टीना की बहन कौशल की आंखों में आंखें डालती हैं और बड़ी बेरुखी से कहती है कि तुम बिल्कुल यही डिजर्व करते हो कौशल। इतना बोलकर वो छोटी सी रुचिका का हाथ पकड़ती है और उसे लेकर वहां से हमेशा के लिए चली जाती है। अब उस बड़े से घर में कौशल बिल्कुल अकेला रह गया था। पूरा 1 महीना बीत जाता है, लेकिन वो इस धोखे को भुला नहीं पा रहा था। उसका दिमाग बस इसी बात पर अटका था कि आखिर उसकी बीवी टीना उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है, वो किसी और के साथ अफेयर कैसे चला सकती है। अपने अंदर की इस भड़ास और गुस्से को शांत करने के लिए कौशल अलग अलग लड़कियों के पास जाता है, लेकिन फिर भी उसके दिल की आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिर में जब उससे ये सब बर्दाश्त नहीं होता, तो वो एक तेज धार वाला चाकू उठाता है और सीधा निकल पड़ता है वीर के घर की तरफ। उसे लग रहा था कि आज अगर वो वीर का मर्डर कर देगा तो शायद उसके दिमाग को हमेशा के लिए शांति मिल जाएगी। लेकिन जब वो वीर के घर पहुंचता है, तो वीर उसे अपने दरवाजे पर देखकर बिल्कुल भी शोक नहीं होता, जैसे उसे पता था कि ये दिन जरूर आएगा। कौशल ने अपना चाकू छुपा कर रखा हुआ था। वीर बड़ी ही शांति से उसे अंदर बुलाता है। अंदर जाते ही कौशल पागलों की तरह वीर से बस एक ही सवाल बार बार पूछ रहा था कि क्या तू मेरी टीना के साथ सोया है। लेकिन वीर उसके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देता। वो कौशल को बैठने के लिए कहता है और बड़े आराम से उसके लिए कॉफी बनाने लगता है। कॉफी बनाते वक्त वीर से कॉफी के जार का कैप नहीं खुल रहा था। ये देखकर कौशल अचानक से अपनी जेब से वो छुपाया हुआ चाकू निकालता है और एक झटके में उस कैप को ओपन कर देता है। अचानक से कौशल के हाथ में इतना बड़ा चाकू देखकर वीर अंदर से थोड़ा सा तो डर जाता है। कौशल उसे घूरते हुए कहता है कि मेरा तो मन कर रहा है कि इसी चाकू से आज तुझे मार दूं। ये सुनकर वीर की धड़कनें तेज जरूर होती हैं, बट वो जानता था कि एक ना एक दिन ये सब जरूर होगा, इसलिए वो बिल्कुल भी पैनिक नहीं करता। वो सबसे पहले तो कौशल को थोड़ा शांत करवाता है और फिर उसे कॉफी देते हुए एक ऐसी बात बोलता है जो सीधे कौशल के दिल पर जाकर लगती है। वीर कहता है कि अगर तुमने अपनी पत्नी टीना को अपना थोड़ा सा भी टाइम दिया होता ना कौशल, तो शायद टीना कभी भी मेरे पास नहीं आती। ये कड़वा सच सुनने के बाद कौशल को इतनी जोर का झटका लगता है कि उसके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकल पाता। और यहीं से हमें कहानी की असल सच्चाई पता चलती है। दरअसल टीना अक्सर वीर के कैफे में आया करती थी। एक दिन उसने वहां देखा कि एक छोटी सी बच्ची लोगों को कॉफी सर्व कर रही है। ये देखकर टीना को लगा कि शायद इस कैफे में छोटे बच्चों से काम करवाया जाता है। इसी वजह से वो गुस्से में कैफे के ओनर से मिलना चाहती थी। जब उसने उस बच्ची से पूछा तो बच्ची ने बताया कि वीर और कुसुम इस कैफे के ओनर हैं। टीना तुरंत वीर के पास जाती है, लेकिन तब उसे असली सच्चाई पता चलती है कि दरअसल वीर के पास कई अनाथ बच्चे हैं जिनकी देखभाल का पूरा जिम्मा वो खुद उठाता है। ये जानकर टीना को गहरा एहसास होता है कि उसने वीर को कितना गलत समझा, और वो तुरंत वीर से अपनी इस गलती के लिए माफी मांगती है। वीर भी उसे बड़ी स्माइल के साथ माफ कर देता है और कहता है कि कोई बात नहीं, आप पहली इंसान नहीं है जिसे ये गलतफहमी हुई है। इसी बीच वीर का ध्यान टीना की तरफ जाता है, जो वहां बैठी एक पेंटिंग बना रही थी। वीर बड़े ही इंटरेस्ट के साथ उस पेंटिंग के बारे में टीना से सवाल करता है। तब टीना उसे बताती है कि यह पेंटिंग एक ऐसे शख्स की है जो किसी और इंसान में वो चीज ढूंढ रहा है जो उसके पास खुद नहीं है। टीना को वीर का ये नेचर काफी ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि आज तक किसी ने भी उसकी आर्ट या उसकी पेंटिंग को इतने ध्यान से नोटिस ही नहीं किया था। उसका अपना पति कौशल तो कभी इन चीजों पर नजर भी नहीं डालता था। उस दिन वीर और टीना बातों बातों में इतना खो जाते हैं कि उन्हें वक्त का अंदाजा ही नहीं होता। तभी वहां कुसुम आती है और वीर को टोकते हुए कहती है कि क्या वो आज कोई काम नहीं करने वाला। ये सुनकर वीर मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है और टीना भी अपने घर लौट आती है। लेकिन इस पहली मुलाकात के बाद टीना उस कॉफी शॉप में रेगुलर आने लगी थी। धीरे धीरे उसकी और वीर की काफी गहरी दोस्ती हो जाती है और दोनों अक्सर एक दूसरे से मिलने लगे थे। वीर हमेशा टीना को काफी अच्छी बातें सुनाता, जो उसे लाइफ में मोटिवेट करती थी। वहीं दूसरी तरफ अगर कौशल की बात करें तो उसे अपने काम और ऑफिस के अलावा दुनिया की कोई चीज नहीं सूझती थी। वो बस दिन रात अपने काम के बारे में ही सोचता रहता। टीना की बेटी रुचिका भी वीर और उस कैफे के बच्चों से मिलकर काफी ज्यादा खुश रहा करती थी। अब एक दिन टीना वीर के घर जाती है और वहां का लेआउट देखकर वीर से कहती है कि अगर तुम यहाँ पर एक झूला लगा लो ना, तो ये जगह और भी ज्यादा खूबसूरत दिखेगी। उसी दिन टीना और वीर साथ में एक बहुत ही प्यारा डांस करते हैं, और सच कहूं तो काफी लंबे समय बाद टीना दिल से इतनी ज्यादा खुश थी। इसके बाद तो टीना अक्सर वीर के साथ कैफे में वक्त बिताने लगी और वहां बच्चों के साथ खेलती। रुचिका को भी वहां पर अपने नए दोस्त मिल गए थे, जिसकी वजह से वो भी वहां घुल मिल गई थी। ये सारी पुरानी बातें याद करते हुए वीर अब कौशल से एक सवाल करता है
वो पूछता है कि वैसे तुम टीना से कैसे और कहाँ मिले थे। तब कौशल फ्लैशबैक में जाते हुए बताता है कि वो जिस कंपनी में जॉब करता है, टीना भी उसी कंपनी में काम किया करती थी। लेकिन टीना को ब्लॉगिंग का बहुत शौक था, तो वो अक्सर ऑफिस में ही ब्लॉगिंग करने लग जाती थी। कौशल को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए उसने एक दिन टीना से मिलकर उसे डांट लगाई कि वो ऑफिस में ये सब करना बंद कर दे। कौशल की डांट सुनकर टीना ने वो सब करना छोड़ दिया। फिर कुछ दिनों बाद ऑफिस की एक पार्टी के दौरान टीना ने खुद आगे बढ़कर कौशल से बात की। उस दिन कौशल का मूड काफी अच्छा था, तो उसने भी अपने पुराने बर्ताव के लिए टीना से माफी मांगी। इसके बाद से कौशल टीना के साथ काफी अच्छे से पेश आने लगा और उसका ये बदला हुआ बर्ताव देखकर टीना भी काफी खुश हो गई थी। बातों ही बातों में एक दिन कौशल ने हिम्मत करके टीना को डेट के लिए पूछ लिया और टीना ने भी तुरंत हाँ कर दी, क्योंकि मन ही मन वो भी कौशल से प्यार करने लगी थी। बहुत ही जल्दी उन दोनों का ये खूबसूरत रिश्ता आगे बढ़ा और उन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद घर को अच्छे से संभालने के लिए टीना ने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया, लेकिन वो घर से ही अक्सर कौशल के ऑफिस के काम में उसकी काफी मदद किया करती थी। अब काफी टाइम से ऑफिस में कौशल का प्रमोशन नहीं हुआ था, जिसकी वजह से वो हमेशा एक अजीब सी टेंशन में रहता था और अपने काम में ही बुरी तरह बिजी रहने लगा था। एक दिन टीना ने सुबह ही कौशल से कहा था कि वो आज शाम को जल्दी घर आ जाए, बट कौशल टाइम पर नहीं आता। दरअसल कौशल काम के प्रेशर में ये बात पूरी तरह से भूल ही गया था कि आज उसकी अपनी बेटी रुचिका का बर्थडे है। छोटी सी रुचिका अपने पापा का इंतजार करते करते थक कर सो गई थी और इस बात से टीना को कौशल पर बहुत भयंकर गुस्सा आ रहा था। उसे लग रहा था कि कौशल के पास अपनी वाइफ और अपनी ही बेटी के लिए एक पल का भी टाइम नहीं है। जब कौशल रात को लेट घर आता है तो वो बिना कुछ कहे सीधे जाकर सो जाता है, जिसके बाद टीना गुस्से में उसे जगाकर बताती है कि आज तुम्हारी बेटी रुचिका का बर्थडे था। तब जाकर कौशल को अपनी बड़ी गलती का एहसास होता है कि वो आज अपनी ही बेटी का बर्थडे भूल गया था। ये सब कुछ बताते हुए कौशल वीर के सामने रो पड़ता है और कहता है कि उसकी सबसे बड़ी गलती यही थी कि उसने कभी टीना को वो टाइम और प्यार नहीं दिया जिसकी वो हकदार थी, और शायद इसी अकेलेपन की वजह से टीना ने ये सब कुछ किया। कौशल को अब अपनी गलती का पूरी तरह से एहसास हो गया था। वो उस रात वीर के घर पर काफी ज्यादा शराब पीता है और पूरी रात वहीं रुकने के बाद सुबह भारी मन से अपने घर चला जाता है। इसी दौरान हम वीर को देखते हैं जो टीना के ख्यालों में खोया हुआ था। वो उस रात के बारे में सोच रहा था जब वो और टीना पहली और आखिरी बार इंटीमेट हुए थे। उस वक्त टीना के मन में एक गिल्ट था और उसने वीर से पूछा था कि क्या हम दोनों जो कर रहे हैं वो गलत है, जिस पर वीर ने उसे बहुत ही गहराई से जवाब दिया था कि हम जो कर रहे हैं वो गलत भी है और सही भी, जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो गए थे। अब दूसरी तरफ हम कौशल को देखते हैं तो उसकी लाइफ में काफी बदलाव आ गया था। वो अब सुधर चुका था। वो अपनी बेटी रुचिका को टीना की बहन के घर से वापस ले आता है और एक अच्छे पिता की तरह उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखने लगता है। वहीं अगर बात करें वीर की, तो टीना के जाने के बाद वीर अंदर से काफी अपसेट और टूट चुका था। वो अपने कैफे पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से उसका और कुसुम का वो कैफे भारी लॉस में जा रहा था। वीर की ये हालत देखकर कुसुम एक बहुत ही कड़ा फैसला करती है। वो वीर से कहती है कि वो अब हमेशा के लिए यहाँ से जा रही है। एक्चुअली कुसुम मन ही मन वीर से बहुत प्यार करती थी और वो वीर को टीना के गम में इस तरह से खुद को बर्बाद करते हुए नहीं देख सकती थी। जब कुसुम जाने लगती है तब वीर को भी इस बात का गहरा एहसास होता है कि उसे अब पास्ट को छोड़कर अपनी लाइफ में मूव ऑन करना ही होगा। इसी वजह से वो कुसुम को रोक लेता है, उससे अपने दिल की बात बताकर प्रपोज करता है और दोनों डिसाइड करते हैं कि वो शादी करके एक नई शुरुआत करेंगे। इधर दूसरी तरफ हम कौशल को देखते हैं जो अपने घर की सफाई करते वक्त एक पुराना लिफाफा ओपन करता है। एक्चुअली ये लिफाफा काफी दिनों से उसके पास रखा हुआ था, बट उसने कभी इसे खोलकर देखा ही नहीं था। जब वो इसे ओपन करता है तो उसे पता चलता है कि इसमें टीना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी। उस रिपोर्ट को पढ़ते ही कौशल के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें साफ लिखा था कि टीना प्रेग्नेंट थी। ये सच जानकर कौशल तुरंत समझ जाता है कि ये बच्चा वीर का ही था, क्योंकि टीना पिछले कुछ समय से सिर्फ वीर के साथ ही इंटीमेट हुई थी। ये बात बताने के लिए कौशल तुरंत वीर के पास जाता है। अब वीर को जब अचानक से ये पता चलता है कि टीना उसके बच्चे की मां बनने वाली थी, बट उस एक्सीडेंट में टीना के साथ साथ उसके बच्चे की भी डेथ हो गई, तो ये सुनकर वीर को बहुत गहरा सदमा लगता है। वो अंदर से टूट जाता है, बट वो किसी तरह मुश्किल से खुद को संभालता है। वीर जानता था कि उसे खुद को मजबूत रखना होगा, क्योंकि वीर कौशल की तरह नहीं था जो हमेशा फ्यूचर की टेंशन में अपना आज बर्बाद कर दे। वीर हमेशा आज में जीता था। उसका मानना था कि जिंदगी काफी छोटी है, तो उसे हर पल पूरी तरह से जीनी चाहिए, और उसकी यही बिंदास सोच तो टीना को सबसे ज्यादा पसंद आई थी। अब यहाँ पर वीर अपनी लाइफ में कुसुम के साथ आगे बढ़ने का फाइनल फैसला करता है, और इसी वजह से टीना की जो एक आखिरी निशानी उसके पास थी, यानी कि वो खास पेंटिंग, वीर वो पेंटिंग कौशल को दे देता है। वो कौशल से कहता है कि इस पेंटिंग पर अब सिर्फ तुम्हारा हक है, क्योंकि ये टीना की आखिरी निशानी है। ये बोलकर वो उस पेंटिंग को कौशल के हाथों में सौंप देता है और वहां से हमेशा के लिए निकल जाता है। कौशल भी उस पेंटिंग को प्यार से रख लेता है। वो अपने घर के गार्डन में जाकर उस झूले को भी फिर से ठीक कर देता है, जिसे उसने गुस्से में आकर जला दिया था।
जिसके बाद वो अपनी प्यारी सी बेटी रुचिका के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। वो अब न तो पास्ट की कड़वी यादों में खोया रहता है और ना ही फ्यूचर की टेंशन लेता है। वो बस अपने प्रेजेंट पर ध्यान देकर अपनी बेटी के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीने लगता है। अब उसके दिल में टीना के लिए कोई शिकायत या नफरत नहीं थी, क्योंकि वो जान चुका था कि जो कुछ भी हुआ था उसमें कहीं ना कहीं उसकी भी गलती थी। वो इस सच को खुशी खुशी अपनाकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का डिसाइड करता है और इसी एक प्यारे से मैसेज के साथ ये अमेजिंग मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।